Hello students, we are going to start exercise 2.4 today. Look at first question on your screen. Amina thinks of a number and subtracts 5 by 2 from it. She multiplies the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? तो बड़े ध्यान से देखना, इसका solution start करते हैं. How we will start? Amina thinks of a number. जो नंबर हमें निकालना है ना, उस नंबर को सपोज कर लेते हैं. लेट द नंबर बी एक्स. राइट, जो नंबर हमें फाइंड आउट करना है उसे एक्स सपोज कर लेते हैं. अब स्टेटमेंट साथ साथ पढ़िएगा. अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर, कौन सा नंबर? एक्स, वो हमने सपोज कर लिया. एंड सब्ट्रैक्ट्स 5 by 2 फ्रॉम इट. इस नंबर से 5 by 2 सब्ट्रैक्ट कर देती है, यानी कि एक्स में से कितना माइनस हो जाता है? 5 by 2 माइनस हो जाता है. आगे पढ़ते हैं. शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8. अब सब्ट्रैक्ट करने से जो बना ये रहा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 8 से मल्टीप्लाई करना है. स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ते जाओ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. आगे देखिए, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड, ये जो अब रिजल्ट बन गया है इज 3 टाइम्स. ये किसके इक्वल है? 3 टाइम्स. आगे पढ़ते हैं. 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ, जो नंबर उसने सोचा था, यानी कि 3x. तो स्टेटमेंट पढ़ोगे तो ये इक्वेशन लिखनी बहुत आसान होगी. और हाँ, यहाँ पे आपको एक लिखना जरूरी है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. ये मैंने इसीलिए जगह छोड़ी थी कि जो कंडीशन हमें गिवन है हमने उसके बेस पे ये इक्वेशन लिखी है. नाउ वी जस्ट नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन. ओपन द ब्रैकेट. 8 इंटू एक्स 8x, देन माइनस साइन. 8 को 5 by 2 से मल्टीप्लाई करना है. लेट अस डू इट. राइट साइड में 3x, 2 1s are 2 4s are. सो वी गेट 8x और 3x लेफ्ट साइड में आ गया, माइनस का हो गया. और 5 4s are 20. 20 ले जाओ राइट साइड में. तो अपने पास 8 में से 3 माइनस किया, 5x इक्वल टू 20. तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा? x इज इक्वल टू 20 अपॉन 5. 5 से कट जाएगा 4. दैट मीन्स वैल्यू ऑफ x इज 4. देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, जो नंबर हमें निकालना था वो क्या है? 4. तो यही हमारा आंसर है. राइट, तो मुश्किल नहीं है. लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन. रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड. ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर. इफ 21 is added to both the numbers, then one of the new numbers becomes twice the other new number. What are the numbers? तो 2 नंबर हैं हमारे पास. तो मैं क्या करता हूं यहां पर, एक बार लेट फर्स्ट नंबर, दोनों में से एक का नाम दे दिया, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, एक नंबर को हम एक्सपोज कर लेते हैं और यहां पे दिया है ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर. तो सेकंड वाला जो नंबर है जो कि पॉजिटिव है, सेकंड नंबर मान लेते हैं 5 टाइम्स x, क्योंकि 5 टाइम्स ही बोला गया है. तो एक नंबर x हो गया, दूसरा नंबर 5x हो गया. अब आगे देखिए कंडीशन क्या कहती है. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन कहती है इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, यानी ये जो 2 नंबर हैं अगर दोनों में 21 ऐड कर दिया जाए, अगर मैं 21 ऐड करूंगा ना तो ये x प्लस 21 बन जाएगा, ये 5x प्लस 21 बन जाएगा. राइट, तो आगे पढ़ते हैं स्टेटमेंट को. इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर. देखो पहली बात तो ये कि मान लो मैंने दोनों में 21 ऐड किया, तो जो 5x वाला है ना वो 5x प्लस 21 बन जाएगा, और जो x वाला है ना वो x प्लस 21 बन जाएगा. पहले तो दोनों में हमने 21 ऐड किया, उसके बाद कंडीशन पे चलते हैं. देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स, ऑब्वियसली देखो 5x है ना, तो सेकंड नंबर बड़ा था, मैंने इसको लेफ्ट साइड में रख लिया, इसलिए ये किसके इक्वल आ जाएगा? ट्वाइस द अदर नंबर, यानी कि ये वाला नंबर 21 ऐड करने के बाद 2 टाइम्स हो जाएगा इसके. ये जो न्यू नंबर लिखा है ना उसका मतलब ये है कि जब इसमें x में 21 ऐड किया तो ये भी एक नया बन गया, 5x में 21 ऐड किया तो वो भी एक नया बन गया. बड़ा तो देखो यही रहेगा सेकंड वाला, तो यही सेकंड वाले को मैंने क्या ले लिया? 2 टाइम्स द अनदर न्यू नंबर. तो एक नंबर जो था दोनों में से वो दूसरे का डबल होगा. तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है. तो इसके बाद सिर्फ इसी को हमने सॉल्व करना है. 5x प्लस 21 इक्वल्स 2x. 21 मल्टीप्लाई 2 इज 42.
तो 5x, ये 2x को लेफ्ट साइड ले आइए, 21 को राइट साइड ले जाते हैं, तो 3x इक्वल टू 21। यहाँ से x क्या आएगा, x विल बी इक्वल टू 21/3, तो 3 से कट गया 7 आ गया, तो x इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर कितना आ गया जी, दोनों में से एक नंबर जिसे हमने फर्स्ट बोला था, फर्स्ट नंबर x था यानी कि 7 आ गया। तो सेकंड नंबर क्या हुआ, सेकंड नंबर तो 5x था, तो x की जगह पर 7 फिल किया, 7 5 ज़र 35, तो सेकंड नंबर आ गया जी 35। तो बहुत ही आसान है, आई होप समझ आया होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। चलिए थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स it is found that resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2 digit number? तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं एक कंसेप्ट याद करवाऊंगा आपको। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए हमारे पास नंबर है 23। प्लेस वैल्यू चार्ट याद है सबको, ये यूनिट्स प्लेस होती है, ये टेंस प्लेस होती है, और हम 23 को कैसे लिखते हैं, ये 3 को 3 × 1, यूनिट्स प्लेस वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होती है। टेंस प्लेस पे 2 है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 20 बनता है। 20 में 3 ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 23। यानी कि जो अपना गिवन नंबर 23 है, यानी कि यूनिट्स प्लेस पे 3 था तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करते थे, टेंस प्लेस पे उसको 10 से, और दोनों को ऐड कर देते थे तो वही नंबर बन जाता था, राइट। ये कंसेप्ट हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अब इसी कंसेप्ट को इस क्वेश्चन में यूज़ करना है हमने। देखिए कैसे यूज़ करना है, इस चीज़ पे ध्यान रखना है। अब कैसे यूज़ करेंगे, देखो हमें गिवन है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, तो मैं ऐसे नहीं चलूंगा। हम क्या करेंगे, लेट डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, 2 प्लेसेस है ना 2 डिजिट नंबर में, एक यूनिट्स प्लेस और एक टेंस प्लेस। हम यूनिट्स प्लेस पे जो नंबर है उसको x मान लेते हैं, और डिजिट एट टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पे जो है उसको 9 - x। अब समझ आएगा कि 9 - x क्यों, क्योंकि हमें दे रखा है कि दोनों डिजिट्स का टोटल कितना है 9। अगर उनमें से एक x ले लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा 9 - x। यानी कि सोच के देखो, एक 3 है तो दूसरा 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 ही आएगा ना, तो यानी कि माइनस करके आएगा, इसलिए एक को x मान लिया, दूसरे को 9 - x मान लिया। अब नंबर क्या बना, ये देखिए, जो मेरा रिक्वायर्ड नंबर यानी कि मेरा एक्चुअली नंबर अब बना क्या, इसके हिसाब से टेंस प्लेस को हम 10 से मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 - x को, प्लस यूनिट्स प्लेस पे x है उसे मल्टीप्लाई करते थे 1 से। चलिए देखते हैं, 10 को 9 से किया 90 - 10x प्लस x, यानी कि 90 - 9x। मेरा नंबर बन गया 90 - 9x, बनाया मैंने इस कंडीशन से। अब इस क्वेश्चन पे है इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। मैं अगर देखूं ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ध्यान से देखना है बेटा, ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, डिजिट्स को अगर इंटरचेंज करते हैं तो क्या होगा, तो नंबर क्या बन जाएगा, डिजिट्स इंटरचेंज करने का मतलब ये उल्टा कर दिया, ऊपर 9 - x कर दिया, नीचे x कर दिया, ठीक है। तो इंटरचेंज होने से क्या होगा, टेंस प्लेस यानी कि 10 से मल्टीप्लाई x हो जाएगा, और दूसरा है 9 - x, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, यानी कि 10x प्लस 9 को 1 से किया 9, माइनस x को 1 से किया -x, 10x में से x गया 9x प्लस 9, यानी कि इंटरचेंजिंग डिजिट्स करके हमारे पास ये नंबर बनता है। अब कंडीशन पढ़ते हैं क्या है। अब कंडीशन ध्यान से देखो, कंडीशन है, ऊपर स्टेटमेंट पढ़िए, कंडीशन है व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज फाउंड दैट रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाय 27। ये जो मेरे पास ये जो रिजल्टिंग नंबर है ना 9x प्लस 9, ये 9x प्लस 9 ऊपर वाले ओरिजिनल नंबर से 27 बड़ा है, यानी कि ये मेरे नंबर जो नया नंबर बना है, ये पुराने वाले नंबर जो कि 90 - 9x था उसमें 27 ऐड करके आता है। इस लाइन को दोबारा समझो, डिजिट्स इंटरचेंज करने पे जो नंबर बनता है, ये नंबर
मेरे ओरिजिनल नंबर से 27 बड़ा है, यानी ओरिजिनल नंबर में 27 ऐड करूंगा, 27 ऐड करूंगा तो मेरा ये नंबर बनता है। अब छोटी सी कैलकुलेशन बस, ये -9x इधर आके प्लस का हो जाएगा, 18x हो जाएगा, और इस 9 को भी आप उठा के उधर ले जाइए और फाइनली टोटल करके आपका बनेगा 108। क्या बना? 108 बना। और यहां से x निकल जाएगा, 18 नीचे ले जाइए, 108 से 108 को 18 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आएगी 6 आएगी। अब देखो यूनिट्स प्लेस पे आपकी वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। और 9 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी? 9 माइनस 6 यानी कि 3। अब सोच के देखो, ये यूनिट्स प्लेस की वैल्यू आ गई, ये टेंस प्लेस की वैल्यू आ गई, तो आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या आया जो हमें निकालना है? देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? टेंस प्लेस पे 3 लिखना है हमने, तो ये लीजिए 3 लिख दिया। यूनिट्स प्लेस पे आपको क्या लिखना है? x यानी कि 6 लिखना है, तो 36 हो गया। एक तरीका तो इसको ये लिखने का है, 36 आंसर लिख दिया। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा मेथड क्या है, ये मैं इसको रब कर रहा हूं इतना इतना यहां से, आप ध्यान से देखना है कि दूसरा मेथड क्या है। दूसरा मेथड, आप सिर्फ x निकाला, x इज इक्वल टू 6। जब आपका x 6 निकल गया तो नंबर का हमने ये मेथड बना रखा था, यहाँ पे सीधा आंसर लिख सकते थे, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 90 माइनस 9x, यानी कि 90 माइनस 9, और x की वैल्यू फिल कर दीजिए, x की वैल्यू है 6। 90 माइनस 9 6,54, और फाइनल आंसर क्या आएगा? 36। तो आप सीधा x निकालने के बाद यू कुड हैव जंप टू दिस स्टेप डायरेक्टली, जैसे मर्जी कर लो, दोनों मेथड बिल्कुल ठीक है, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ मिलता जुलता क्वेश्चन है, स्टेटमेंट समझनी है। वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर is 3 times the other digit. If you interchange the digits of this 2 digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. Write the original number. अब देखिए यहां पर भी 2 डिजिट्स की बात है ना, तो 2 डिजिट्स सपोज करने हमने, सेम वे में ही करेंगे। लेट डिजिट एट यूनिट्स प्लेस इज x, तो डिजिट एट टेंस प्लेस क्या होगा? स्टेटमेंट पढ़ोगे तो सब समझ आएगा। स्टेटमेंट क्या है? वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट, यानी कि एक अगर मैंने x सपोज कर लिया है ना, तो दूसरा क्या होगा? 3x होगा, 3 टाइम्स होगा, तो ये मैंने 3x ले लिया। अब मेरा ओरिजिनल नंबर क्या बना? यानी कि जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया है, अब उस चीज को फोकस करना है। टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई, यूनिट्स प्लेस यानी कि x को 1 से मल्टीप्लाई, ये बना 10 3 30x प्लस x यानी कि 31x। डिजिट्स जब इंटरचेंज करेंगे, ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स जब आप कर देंगे तो हमारे पास नंबर क्या आएगा वो देखते हैं। ये डिजिट्स इंटरचेंज हो गए तो टेंस प्लेस यानी कि 10 के साथ अब x को मल्टीप्लाई करना है, यूनिट्स प्लेस पे 3x पहुंच जाएगा, उसको 1 से करना है, ये बन गया 13x, क्योंकि 10x प्लस 3x 13x, राइट। तो ये चीज़ हमारे पास बन चुकी है। अब कहा है कि अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करता हूं तो 88 बनता है। कंडीशन क्या है? कहते हैं जी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अगर आप 31x में, ये लिखना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, 31x में जब 13x ऐड करोगे तो यू विल गेट 88। अब आप करके देखो, 31 प्लस 13 करोगे तो 44 बनेगा, तो ये 44x बन गया। क्या बन गया? 44x इक्वल टू 88। तो यहां से x निकालो, 88 बाई 44 किया 2, यानी कि आपका x कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब देखो डिजिट, अगर मेरे पास x2 आ गया है तो अब ओरिजिनल नंबर क्या होगा? ओरिजिनल नंबर जो कि मुझे निकालना है, मैंने इतना सारा मेथड लगा के 31x बनाया हुआ ना, तो आपने क्या करना है? x की जगह पर 2 पुट कर देना है, आपका आंसर आएगा 62। मेथड और भी है, x2 आ गया तो डिजिट एट टेंस प्लेस निकाल लो, कितना आ जाएगा? 3 × 2 6 आ जाएगा, तो भी 62 लिख सकते हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में सिखाया था। लेकिन यहां पर अगर हम यूनिट्स प्लेस पे x लेने की बजाय
मैं टेंस प्लेस पे x लेता और यूनिट्स प्लेस पे 3x लेता, क्योंकि क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि किसको आपने x लेना है किसको 3x लेना है, बस दोनों में से एक 3 टाइम्स है। तो हमने तो सपोज किया था कि टेंस प्लेस वाला 3 टाइम्स है। अगर आप इसको उल्टा करते तो आपका आंसर आता 26। तो यानी कि इस क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं, एक 62 दूसरा 26। एक आपने निकाल के दिखा दिया 62 और दूसरा हमारे पास 26 होगा, क्योंकि डिजिट्स इंटरचेंज यानी कि हम टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस को अगर अलग अलग सपोज करते तो 26 हो सकता था। तो आप यहाँ पर ये चीज़ इसको मेंशन करेंगे, कैसे मेंशन करेंगे वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इसको ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा क्लीन कर रहा हूँ मैं ताकि आपको यहाँ पर समझ आ सके कि करना क्या है। जैसे एक आपका 62 आंसर आ गया, देखिएगा अभी एक आंसर लिख लिया 62, ओरिजिनल नंबर हमारे पास आ गया। if tens place is equal to x and units place is equal to 3x, then original number will be 26. So original number can be 62 और 26। पहले 62 आंसर निकाल दो, फिर ये 4 लाइनें और लिख दो ताकि दोनों आंसर्स आप मेंशन कर सको, एक 62 भी और दूसरा 26 भी। राइट, चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। चलिए रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। तो बड़े ध्यान से देखो, मैं अगर जितना अभी तक पढ़ा है हमने, लेट शोबोज प्रेजेंट एज, शोबो की प्रेजेंट एज हमारे पास मान लेते हैं इट इज x ईयर्स। तो शोबो की मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी? शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज ये हमें दे रखी है 6 टाइम्स, तो ये हमारे पास आ गई 6x। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। शोबोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ये देखिए 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी कि अब के बाद 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद। 5 साल बाद पहले तो मैं देखूं शोबो की एज क्या होगी। 5 साल बाद शोबो की एज x+5 हो जाएगी, क्योंकि अगर उसकी एज आज x ईयर है तो 5 साल बाद x+5 हो जाएगी। अब कंडीशन पढ़ते हैं। शोबोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या कह रही है कि ये जो एज शोबो की बन गई है ना 5 साल बाद, यानी कि x+5, इट विल बी इक्वल टू 1/3 यानी कि 1/3 किसकी? मदर की प्रेजेंट एज से। मदर की प्रेजेंट एज तो 6x है, तो यहां पे आएगा 6x। ये कंडीशन ध्यान से समझो। शोबो की एज 5 साल बाद यानी कि x+5, इट विल बी 1/3 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज। मदर की प्रेजेंट एज 6x लिख ली हमने, बस इसको काट दीजिए। 5 के इक्वल आ जाएगा 2x - x यानी कि 5 इज इक्वल टू x। अगर 5x के इक्वल है तो मतलब x इज इक्वल टू 5, यानी कि हमारे पास शोबो की प्रेजेंट एज, शोबोज प्रेजेंट एज इज 5 ईयर्स और उसकी मदर की एज क्या होगी? मदर्स एज इट इज इक्वल टू 6x यानी कि 6 × 5 यानी कि 30 ईयर्स। यानी कि मदर की एज 30 ईयर्स और शोबो की एज कितनी आई? 5 ईयर्स। तो आज हमने 5 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, बाकी 6th क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।